अस्सलाम वालेकुम। आज की वीडियो में हम सीखेंगे इलेक्ट्रिकल प्रोटेक्शन डिवाइसेस के बारे में। उसके साथ ही फ़िज़िकली हम उन कंपोनेंट्स या डिवाइसेस को फ़िज़िकली देखेंगे, ईच का फंक्शन पढ़ेंगे और उनका आपस में डिफरेंस भी डिस्कस करेंगे। ये मोस्ट कॉमन कंपोनेंट या डिवाइसेस हैं जो कि इलेक्ट्रिकल की फील्ड या पैनल एसेसरीज़ या घरों में एज अ प्रोटेक्शन यूज़ होते हैं। अगर आप लोग चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले जो हमारा प्रोटेक्टिव डिवाइस है वो है फ्यूज़। फ्यूज़ एक बेसिक प्रोटेक्टिव डिवाइस है जो कि मेल्ट और ब्रेक के असूल पे काम करता है। ये मेल्ट होता है और ब्रेक हो जाता है। बेसिक इसका फंक्शन हमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से बचाता है। ठीक है, इसका ट्रिपिंग टाइम वेरी फास्ट होता है, अराउंड 2 मिली का होता है। इसमें हम रीवायर नहीं कर सकते, एक दफ़ा जल जाता है तो ये ख़त्म हो जाता है। सबसे सस्ता होता है, लेस जो है स्पेस ऑक्यूपाई करता है। इसका डिसएडवांटेज ये है कि इसको एग्जैक्ट साइज़ इसकी कम ही मिलती है या टाइप। ये देखें, इस तरह का सैंपल है, ये 120 एम्पेयर का है। ये एक और हमारे पास फ्यूज़ है, ये देखें, ये 4 एम्पेयर का है। ये इस तरीके से ब्लॉक होते हैं, उनके अंदर इंसर्ट होता है। ओके, इस तरीके से फ्यूज़ का ये होता है कि इसको टेस्ट करने के लिए चेक करना पड़ता है, जलने के लिए कोई इंडिकेशन नहीं होता। ये भी एक HRC फ्यूज़ है 16 एम्पेयर का। ये एक और स्मॉल है जो कि इंस्ट्रूमेंट में यूज़ होता है, इसको कार्ट्रिज फ्यूज़ कहते हैं। तो फ्यूज़ जब जल जाता है तो इसको रिप्लेस करते हैं। ये दोबारा मोस्टली रीवायर वाले में हो जाता है, नहीं तो ये रिप्लेस किया जाता है। नेक्स्ट आ जाएं आइसोलेटर। आइसोलेटर, ठीक है, आइसोलेटर आप देख लें। आइसोलेटर क्या होता है? बेसिकली एक स्विचिंग डिवाइस होता है जो मेक और ब्रेक करता है या ऑन ऑफ करता है या आइसोलेट करता है। ये जो हमारे मेन पैनल होते हैं उनके मेन इनकमर पे भी इस तरीके से लगा हुआ होता है। इसकी डिफरेंट शेप में आती हैं। ये 4 पोल तक अवेलेबल होता है और 125 रेटिंग तक अवेलेबल होता है। अक्सर आप लोग दुकानों पे जाते हैं MCB लेने, तो वो आप लोगों को आइसोलेटर दे देते हैं, तो वो आप लोगों को बताते नहीं है ये आइसोलेटर सस्ता होता है, MCB इससे महंगा होता है। तो ये हमारे पास आइसोलेटर है। आप इसकी सिंबल देखें किस तरीके से है, ठीक है, देख लें। सेम अभी आपको सेम कंपनी का मैं आपको MCB दिखाता हूँ, देखें दोनों का फ़र्क। ये जो राइट पे मैंने रखा है ये MCB है, इसकी सिंबल देखें, और ये आइसोलेटर की सिंबल भी देख लें। ओके, आइसोलेटर में सेफ्टी प्रोटेक्शन नहीं होती। हमारा शॉर्ट सर्किट हो जाए, ओवरलोड हो जाए, प्रोटेक्शन नहीं देता। ठीक है, ये सिर्फ ऑन ऑफ करने के लिए या आइसोलेट करने के लिए यूज़ होता है। ठीक है, इसमें और भी मैं आप लोगों को ये आप देख सकते हैं, इस टाइप के भी होते हैं, डिफरेंट भी होते हैं। आप पिक्चर देख लें, इस टाइप के भी होते हैं। ओके, हो गया। इसमें सेफ्टी नहीं होती, प्रोटेक्शन नहीं देती, सिर्फ ऑन ऑफ एज अ स्विच जैसे हमारा काम होता है ना, आइसोलेट, उस तरीके से। तो इसकी आप सिंबल भी देख लें, ये आइसोलेटर है, साथ में MCB ब्रेकर है, देख लें। ये आप देखें MCB और आइसोलेटर की दोनों की सिंबल में फ़र्क। आइसोलेटर की ज़्यादातर जो सिंबल होती है स्विच की तरह होती है, क्योंकि एज अ मेन स्विच ये यूज़ होता है, मेन स्विच के लिए इसको इस्तेमाल करते हैं। नेक्स्ट है MCB, इसको कहते हैं मिनिएचर सर्किट ब्रेकर। आप इसके सिंबल्स देख लें, 3 टाइप के हैं। ठीक है, ब्रेकर में भी डिफरेंट टाइप के होते हैं। मैं 3 ब्रांड की रखी है, तीनों के देखे सिंबल थोड़े थोड़े से चेंज हैं, पर फंक्शन तीनों का एक ही है। एक श्नाइडर है, एक मित्सुबिशी है और एक ABB है। ओके, ये तीनों MCB हैं। ठीक है, 2 3 पोल के, एक 2 पोल का है। इसका मेन फंक्शन जो होता है वो ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का होता है। ठीक है, सिंबल यहाँ पे भी डिफरेंट होते हैं। ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन देता है। ठीक है, इसकी जो रेटिंग है 125 एम्पेयर तक ये आते हैं। इसकी फ्यूज़ से क्या होता है, ये जल्दी से रीसेट हो सकता है, बटन से हम इसको रीसेट कर सकते हैं, फ्यूज़ को हम नहीं कर सकते। ठीक है, और इसमें एडजस्टमेंट आप देखें, करंट एडजस्टमेंट नहीं कर सकते, जितनी रेटिंग आती है वो फिक्स होती है, इसमें एडजस्टमेंट का ऑप्शन नहीं होता। और इसमें एक्सटर्नल सिग्नल, मतलब ट्रिप का सिग्नल, हम एडिशनल इसके ऑक्सिलरी ब्लॉक होते हैं वो लगा के हम ले सकते हैं। मोस्टली इसमें नहीं होते इंडिकेशन सिग्नल।
ठीक है। मेन फंक्शन है ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट, ठीक है। उसके बाद आ गया MCCB। MCCB ये स्टैंड होता है मोल्डेड केस सर्किट ब्रेकर। ओके हो गया। पहले था मिनिएचर सर्किट ब्रेकर MCB। अब दोनों की सिंबल देखें, इसकी सिंबल थोड़ी सी कर्व सी होती है। तो MCB और MCCB में फ़र्क ये होता है कि MCB जो है वो हमारे पास 100 या 125 एम्पेयर तक की रेटिंग में आता है। MCCB ज़्यादा रेटिंग करंट में यूज़ होता है। इसमें एडजस्टेबल का भी फंक्शन होता है, ओवरलोड की इसको एडजस्ट कर सकते हैं। ये देख लें, ये इसका दिया हुआ है, इसमें से हम एडजस्ट कर सकते हैं करंट की ओवरलोड। लो पे रखें, मीडियम पे रखें, हाई पे रखें, जो भी रेटिंग होती है। इसमें टेस्ट का बटन भी होता है। बाकी फंक्शन सेम होते हैं। बेसिक टू फंक्शन ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट से हमें प्रोटेक्शन देता है। इसमें एडजस्टेबल का फंक्शन होता है और इसमें एक्सटर्नल सिग्नल का भी ऑप्शन होता है। ये देखें, एक इसमें से केबलें लगी हुई हैं, इसमें से भी शंट के थ्रू हम ट्रिपिंग का या स्टेटस का हम इससे सिग्नल ले सकते हैं। MCB में कम होता है। ओके, कुछ में आता है वो भी एडिशनल कंपोनेंट ब्लॉक लगाने पड़ते हैं। MCB और MCCB में बेसिक डिफरेंस जो होता है वो रेटिंग का होता है। MCB 125 एम्पेयर तक यूज़ होता है, जबकि MCCB 1600 एम्पेयर तक की रेटिंग में आता है। नेक्स्ट डिवाइस हमारे पास है RCCB रेजिडुअल करंट सर्किट ब्रेकर या RCD रेजिडुअल करंट डिवाइस। ये दोनों एक ही चीज़ है, एक ही चीज़ का नाम है RCD या RCCB। ये आप लोग देख सकते हैं, दोनों के सर्किट जो हैं या डायग्राम जो हैं बनी हुई है ये सेम है और दोनों का फंक्शन भी सेम है। ये बेसिक इनका फंक्शन जो करंट की लीकेज होती है उसको डिटेक्ट करके ये ट्रिप कराते हैं। ओके, करंट की जो लीकेज होती है ग्राउंड में या इक्विपमेंट में या कहीं भी लीकेज होती है करंट की, उसको सेंस करके ट्रिप कराते हैं। ये हमारे पास एक 30 मिली का है और ये 100 मिली एम्पेयर का है, इसको सेंस करते हैं। बेसिक इनका जो प्रिंसिपल काम का होता है वो किरचॉफ करंट लॉ पे ये काम करते हैं, जो कि हमें बताता है किसी भी सर्किट में जो करंट इन होता है उतना ही आउट होना चाहिए। ठीक है, अगर इन और आउट करंट में डिफरेंस है और डिफरेंस जैसे इसकी रेटिंग 30 मिली है, 30 मिली का डिफरेंस आएगा तो ये क्या करेगा, ट्रिप करा देगा। ओके, इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का फंक्शन नहीं होता जो हमारे MCB और MCCB में था। ओके, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट का फंक्शन इसमें नहीं होता। बाकी आप लोग देख लें, इनकी रेटिंग है, करंट रेटिंग दी हुई है जितने तक इसको विद स्टैंड कर सकते हैं। ये डिफरेंट पोल में आते हैं, 2, 3, 4 पोल में, और सेंसिटिविटी 30, 100 और 300 मिली एम्पेयर्स की रेटिंग में ये आते हैं। ओके, ये दो हैं हमारे पास, एक 30 मिली का है और एक 100 मिली का है। ये आप लोग इसके बॉक्स पे देखें, ये नाम डिफरेंट में आते हैं, सिर्फ आप लोगों को दिखाने के लिए। अगर आप पढ़ सकते हैं, अर्थ लीकेज सर्किट ब्रेकर, वो जो बंद ख़त्म हो गए पर उनका फंक्शन भी यही सेम होता है। मतलब करंट का जो बीच में लॉस होता है, करंट की लीकेज या ड्रॉपेज होती है, उसको सेंस करके ये ट्रिप कराते हैं। ये भी देख लें, ये भी सेम है, ये 30 मिली एम्प्स का है। ओके, इसका भी आप लोगों को मैं बॉक्स पे नेम दिखाता हूँ। इसको है, आप देखें, रेजिडुअल करंट स्विच। तो नाम डिफरेंट में आते हैं, फंक्शन सेम है। आप इसकी डायग्राम या स्केच देखें, वो सेम है। ये इंतहाई इम्पोर्टेंट होता है करंट की या शॉक से बचाने के लिए। घरों में या इंडस्ट्री में यूज़ होता है, ठीक है, करंट से। इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की प्रोटेक्शन नहीं होती। ओके हो गया। नेक्स्ट हमारे पास मोस्ट इम्पोर्टेंट प्रोटेक्शन डिवाइस है RCBO रेजिडुअल करंट ब्रेकर विथ ओवरलोड। ओके, ये सबसे पहले इसकी डायग्राम देखें, इसमें इस चीज़ को आप नोट करें। ये देखें, ये एक ब्रेकर का सिंबल है। RCD में देखें, यहाँ पे इसमें ये चीज़ नहीं है। ओके, ये देख लें, यहाँ पे ब्रेकर का सिंबल इस जगह पे नहीं है। इसमें एक दफ़ा फिर देखें, इसमें ये सिंबल है। ये बेसिक फंक्शन डिफरेंस है। ये देखें, यहाँ पे भी फिज़िकली अगर आप लोग देख सकते हैं, यहाँ पे ब्रेकर का सिंबल है RCBO में। ये साथ में मैं RCD रख रहा हूँ या RCCB, इसको देखें, इसमें ये सिंबल ब्रेकर वाला नहीं है।
ओके, ये मेन पहचान है आरसीडी या आरसीसीबी और आरसीबीओ में। ये दूसरे में भी देखें, इसमें भी नहीं है। अक्सर शॉप वाले आप लोगों को गलत दे देते हैं, आरसीबीओ मांगते हैं तो वो आरसीसीबी दे देते हैं। तो ये सिंबल का डिफरेंस आप देख लें तीनों को, ये देख लें। बाकी फंक्शन सेम है, देखें टेस्ट बटन सेम है और इनकी रेटिंग भी देखें, ये 30 मिली एम्पेयर का है और दूसरे भी सेंस उसकी रीडिंग दी हुई है। तो ये है आरसीबीओ। आरसीबीओ का मेन फंक्शन अर्थ लीकेज या करंट की लीकेज जो कि आरसीडी में था, उसके साथ ही इसमें ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट की भी प्रोटेक्शन देता है जो कि हमारे एमसीबी और एमसीसीबी में थी। इन शॉर्ट जो हमारा आरसीबीओ होता है वो कॉम्बिनेशन होता है एमसीबी और आरसीडी का। ओके, इसमें तीनों फंक्शन होते हैं, करंट लीकेज, ओवरलोड और शॉर्ट सर्किट। ओके, बाकी ये भी डिफरेंट रेटिंग्स में आता है। सेंस रेटिंग में जैसे करंट लीकेज ये 30 मिली का है, 10 में भी आता है, 100 तक आता है। ओके, बाकी इसकी करंट रेटिंग 16 है, ये अप टू 100 एम्पेयर तक भी अवेलेबल होता है। ओके, ये था बेसिक डिफरेंस आरसीडी और आरसीबीओ और एमसीबी का। तो उम्मीद है इन तीनों का कॉन्सेप्ट आप लोगों को क्लियर हो गया होगा। नेक्स्ट हमारे पास है एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ये एक ऐसा सर्किट ब्रेकर है जो स्पेशली डिज़ाइन किया गया है मोटर की प्रोटेक्शन के लिए। इसके जो बेसिक फंक्शन होते हैं वो मोटर में ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फेज़ लॉस या अंडर वोल्टेज फॉल्ट, तो ये 3 से 4 बेसिक फॉल्ट हैं जिससे ये प्रोटेक्शन देता है, जिसको ट्रिप करा देता है। इसमें ओवरलोड की एडजस्टमेंट का भी फंक्शन होता है और मैनुअल ऑन ऑफ का भी फंक्शन होता है। ये 3 डिफरेंट टाइप के एमपीसीबी हैं, आप लोग देख सकते हैं। इसमें ये ऑन ऑफ के फंक्शन है, ये इसका ट्रिपिंग एडजस्टमेंट का भी आप देख सकते हैं, ये इसका ऑन ऑफ है। ये तीनों 3 फेज़ की मोटर की प्रोटेक्शन के लिए यूज़ होते हैं। इसको एमपीसीबी मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर भी कहा जाता है। यहाँ पे देखें, आप इसकी एडजस्टमेंट कर सकते हैं। मोटर का जो ओवरलोड है इससे तीनों में आप लोगों को दिख रहा है, आप इसकी ट्रिपिंग एडजस्ट कर सकते हैं, ऊपर नीचे कर सकते हैं एज़ पर मोटर लोड। तो बेसिक फंक्शन ओवरलोड, शॉर्ट सर्किट, फेज़ लॉस या अंडर वोल्ट या जो फेज़ बैलेंसिंग भी कहते हैं उसकी प्रोटेक्शन देता है एमपीसीबी, मोटर प्रोटेक्शन सर्किट ब्रेकर। ओके हो गया। नेक्स्ट चलते हैं और लास्ट हमारा डिवाइस है GFI, ग्राउंड फॉल्ट सर्किट इंटरप्रेटर। ओके, ये बेसिकली एक हमारा आउटलेट सॉकेट होता है जो कि सेम फंक्शन है इसका आरसीसीबी या आरसीडी वाला। ये भी करंट की लीकेज को जो है वो डिटेक्ट करके ट्रिप करता है। ये मेन ब्रेकर के बाद लगता है, ये यहीं से इस आउटलेट से जो भी डिवाइस हमारा कनेक्ट होगा उसमें लीकेज होगी तो ये इसी पॉइंट से ट्रिप हो जाएगा। ये मोस्टली यूज़ होता है वेट या गीली जगहों पे, किचन में, स्विमिंग पूल में, गार्डन में, बाथरूम वगैरह पे, और इसकी सेंस रेंज जो होती है वो 5 मिली एम्पेयर, बहुत ही सेंसिटिव होता है। तो मैं उम्मीद करता हूँ आप लोगों को कुछ ना कुछ नया सीखने को मिला होगा। वीडियो को लाइक कर दें और अपने दोस्तों में शेयर कर दें। इजाज़त दीजिए, अल्लाह हाफिज़।